हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। एफएसओ एग्ज़ाम के सिलेबस में आईसीआर और अपेडा दो ऐसे टॉपिक है जिन्हें अक्सर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों संस्थानों के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, उनके मैंडेट और उन सभी की पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और इस साल सिलेक्शन एम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आईसीआर का ये एक लोगो एंड अपेडा का ये लोगो। आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये लोगो भी आपको क्या करने हैं, देखने हैं अच्छे तरीके से लोगो में क्या है, अपेडा के लोगो में क्या है। काफ़ी बार लोगो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ए यूनिट 3, यानी जो एफएसओ एग्ज़ाम का सिलेबस है वो पार्ट ए एंड पार्ट बी में। तो पार्ट ए की जो यूनिट 3 है उसके अंदर नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें से आज मैं आपको आईसीआर एंड अपेडा के बारे में बताऊँगा। आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। हिस्टोरिकल जेनेसिस, आईसीआर का निर्माण कैसे हुआ था, इतिहास में कौन कौन सी कमीशन इसके लिए गठित हुए, क्या हुआ, इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। जैसे द रॉयल कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1926 ड्यूरिंग द वाइसराय पीरियड ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के अंदर एक कमीशन बना था, रॉयल कमीशन। तो इस बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वाइसराय के कार्यकाल में बना था रॉयल कमीशन। तो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में बना था। और इस रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1928 में। तो आईसीआर का इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, 16 जुलाई 1929। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि आईसीआर कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। कौन से एक्ट के अंडर ये रजिस्टर्ड हुई थी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इसके अंडर ये रजिस्टर्ड हुई थी। क्या रिपोर्ट दी थी इसने, रॉयल कमीशन ने? Organization should be based on research, interchange between administrative research and teaching branches. There should be body of agricultural research at national level for promotion, guidance and coordination of agriculture research work in India. It will help in training of worker, imparting information, publication of scientific paper. तो रॉयल कमीशन ने यह बोला था कि नेशनल लेवल पे इंडिया में ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर रिसर्च करे, नेशनल लेवल पे जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको प्रमोट करें, किसानों को उसके बारे में गाइडेंस दे, कौन कौन सी टेक्निक से वो अच्छे पैदावार ले सकते हैं उसके बारे में उसकी रिपोर्ट थी। उसकी रिपोर्ट पे 16 जुलाई 1929 को क्या बनी, आईसीएआर। तो पहले जब आईसीआर गठित हुई तो उसका नाम क्या था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अपने को बताया अंग्रेज इंपीरियल वर्ड यूज़ करते थे ज़्यादा जगह इंपीरियल, तो ये कॉलोनियल माइंड सेट था। तो इस इंपीरियल वर्ड को हटाने के लिए फिर एक कमेटी बनी थी मार्च 1946 में जोगेंद्र सिंह जी की चेयरमैनशिप में। उन्होंने बोला कि इंपीरियल की जगह इंडियन वर्ड होना चाहिए। तो इस पर क्या बना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। कब, मार्च 1946 में जोगेंद्र सिंह जी की चेयरमैनशिप में। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन के पहले नाम क्या था, तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था इसका पहले नाम आईसीएआर का। द पायनियर्स ऑफ आईसीएआर। फर्स्ट चेयरमैन कौन था आईसीएआर का, मोहम्मद हबीबुल्ला। फर्स्ट सेक्रेटरी एस.ए. हैदर। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि आईसीएआर के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो डॉक्टर बीपी पाल थे। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आईसीएआर का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसको ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया था 1966 में, फुल ऑटोनोमस स्टेटस। अभी आईसीएआर ने 2022 में अपना 94th फाउंडेशन डे मनाया था 16 जुलाई 2022 को। अभी आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर मांगीलाल है। नेटवर्क स्ट्रेंथ के रूप में देखा जाए तो अभी इसके अंदर 101 रिसर्च इंस्टीट्यूट, 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर
फैली हुई है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है आईसीएआर के? टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन एंड गाइडेंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ओवरसीइंग क्रिटिकल सेक्टर। तो आपको मैं मोटा मोटी बताऊँ तो इसका जो मेन वर्क होते हैं, एक तो एग्रीकल्चरल रिसर्च करना, न्यू क्रॉप वेराइटीज़ डेवलप करना, फार्मर्स को मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक के बारे में बताना, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर में रिसर्च, केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र को मैनेज करना, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, फूड प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना। यानी आईसीएआर इंडिया में एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशन और फार्मर डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अब अपन आईसीएआर के इंस्टीट्यूट कौन से हैं राजस्थान में वो देखेंगे। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी का हेडक्वार्टर जोधपुर में। ये कब बनी थी? 1959 में। CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर में इसका हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिश कब हुआ? 1993 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजरी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बनी, CIAH का हेडक्वार्टर कहाँ है और कब बना। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब अपन जानेंगे अपेडा के बारे में। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। कभी कभार तो जब सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपेडा की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। तो ये अपेडा की फुल फॉर्म दीजिए, आपको याद कर लेनी है। अपेडा का जो मेन वर्क होता है एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है। ये इंडिया के एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री में भेजने में हेल्प करता है। सिंपल वर्ड में अपन समझें तो अपेडा एक्सपोर्टर्स को रजिस्टर करता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है, न्यू फॉरेन मार्केट ढूंढने में सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग स्कीम और गाइडेंस देता है। इंस्टीट्यूशनल ओवरव्यू। अपेडा कब इस्टेब्लिश हुई? 13 फरवरी 1986 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये अपेडा? तो अपेडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर अपेडा आती है। लिख रखा है एम्पावरिंग इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट थ्रू स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट एंड रेगुलेटरी एक्सीलेंस, गवर्नेंस एंड लीडरशिप। अभी जो अपेडा के करंट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अभिषेक देव। चेयरमैन ऑफ अपेडा इज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योरिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। तो चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आपको बताए थे। एक्सपोर्ट प्रमोशन, dedicated to promoting the export of agricultural and processed food product on global scale. Enhanced marketing, strategic initiative to enhance the marketing and visibility of agricultural food item in international market. इंडिया के जो भी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग करना इंटरनेशनल लेवल पे। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, प्रोवाइड एसेंशियल ट्रेनिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कब बनी, इसके चेयरमैन कौन है, कौन अपॉइंट करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें अपेडा के बारे में आपको देखनी है। एक चीज़ वो आपको देख लेनी है कि जो आईसीएआर के प्रेसिडेंट है वो कौन होता है। जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वही आईसीएआर के क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। तो अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है। तो अब आईसीएआर के प्रेसिडेंट कौन हुए? आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी अभी आईसीएआर के क्या है? प्रेसिडेंट हैं। तो मैंने आज आपको आईसीएआर एंड अपेडा के बारे में बताया। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगले वीडियो में आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा, जैसे BIS WTO के बारे में। थैंक यू दोस्तों। मेरी एक टेलीग्राम चैनल है FSO वॉरियर एकेडमी, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। YouTube चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।